तो चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको श्री हरिकोटा से दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आज विक्रम एक उड़ान भरने जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें श्री हरिकोटा से आप देख रहे हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर में लॉन्चिंग का ये कार्यक्रम है। बता दें, स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम एक रॉकेट को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जा रहा है। यह भारत में किसी निजी कंपनी द्वारा बनाए गए ऑर्बिटल क्लास रॉकेट की पहली उड़ान ये होने वाली है और इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन आगमन। ये भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम इसे माना जा रहा है। और आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और इसे ऐतिहासिक नई शुरुआत भी बताया है। हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने कई सालों की टेस्टिंग और तैयारी के बाद इस रॉकेट को लॉन्च पैड पर तैयार किया है। 7 मंजिल जितनी ऊंचाई वाले इस रॉकेट की सभी जरूरी जो जांचें हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और तो वहीं आप देखिए कि जो इंजीनियर हैं, इंजीनियरों ने वाहन की टेस्टिंग, टेलीमेट्री जांच और रडार ट्रैकिंग जैसी सभी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं। स्काई रूट के संस्थापक और सीईओ पवन कुमार चंदना ने कहा है, जमीन पर जो भी टेस्टिंग हो सकती थी वह पूरी कर ली गई है। अब असली उड़ान में रॉकेट का प्रदर्शन देखना बाकी है। ये रॉकेट लॉन्चिंग का आज ये कार्यक्रम है, ये श्री हरिकोटा में हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right. And we are coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम 1 ने सफलतापूर्वक मैक्स क्षेत्र पार कर लिया है और दल काफी उत्साहित है इस समय। और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्री हरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है। That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent onboard camera views from the vehicle. And we can also see quite nominal chamber pressure values on the MCC screen. The vehicle is currently at an altitude of 50 kilometers. और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। This is quite a major achievement for the nation, with the vehicle successfully separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well. द्वितीय चरण अपना सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर रहा है और प्रथम चरण का दहन अथवा प्रतिकरण समाप्त हो चुका है। The vehicle is at an altitude of 89 kilometers, traveling at 2.6 kilometers per second. Of course, our target velocity for today is 7.6. S2 performance normal. We've just heard call out that the S2 performance or the stage 2 performance is nominal. ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत और निजी अंतरिक्ष यात्रा का। This vehicle has crossed 100 kilometers of altitude, which is the notion of edge of space, and we have reached space, guys. Congratulations, Vikram 1 is in space.
हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। And we've had callouts of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation. It's nearly at an altitude of 120 kilometers, and the protective fairing is no longer required and has been cleanly separated from the launch vehicle. और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी पृथक्करण संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। That's right, Akhil. We've had successful ignition of stage 3. The vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. It is 355 kilometers downrange, traveling at nearly 4 kilometers per second. Now the telemetry will switch over from Shar to Port Blair and further to Bogor. अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका है। तृतीय चरण का प्रज्वलन चालू है और उस +4 minutes. की प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है। And as you can see on your screens, we have near exact following of the intended trajectory. The two lines on your screen essentially indicate the current performance of the vehicle, and it closely matches with prediction. This is on your screen on board from stage 3. What you see is the rocket plume and the nozzle, and Earth, our home. What a beautiful view! क्या सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का। S3 performance normal. और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है। That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. +5 minutes. So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons, and we've had burnout of the stage 3 motor as planned at S3 T+5 burnout. minutes. Yes, we've gotten confirmation that S3 has burnt out, and now we're entering a planned coast period, something that lasts for 140 seconds, in which it's called as combined Combined coast. coasting is normal. Right, so we've got call out that the combined coast is nominal. This will last for roughly 140 seconds, where stage 3 is not producing thrust, but it's connected to the vehicle and it's going to coast as a single body. All of this is done to manage the altitude of the vehicle and also control where the stage will re-enter the Earth's atmosphere before splashing in international waters in a safe and planned manner. And jubilant views from the launch control center, where the teams are extremely elated and excited. और मिशन नियंत्रण केंद्र और लॉन्च नियंत्रण केंद्र से आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं। सभी यान परीक्षण दल अत्यंत ही प्रसन्न हैं और यहाँ पर जो प्रसंग है वो एक उत्सव का प्रसंग बन चुका है। एक ऐतिहासिक क्षण, भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का विक्रम-1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है। तृतीय चरण अब अपने कोस्ट फेज पे है और ये कोस्ट फेज अभी आप कैमरा व्यूज देख सकते हैं अपने प्रक्षेपण पर्दों या मोबाइल स्क्रीन्स पर, जहां पे आपको धरती का एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। As we can see on our screens right now, it's really amazing to see that Vikram-1 as of now is going along its intended trajectory exactly as expected. Our plots are really overlapping. The predicted velocities and the current flight velocities are exactly matching. And aren't you guys speechless right now? I mean, yeah, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब ये मैं निशब्द हो चुका हूँ। That's right. We are approaching another point wherein S3 will separate. S3 is separated. और तृतीय चरण का प्रतिकरण भी हो चुका है। And you see wonderful views of S3